एपिसोड 24 विकास का कॉलेज वाला क्रश। तो मेरा नाम विकास है। मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो ये कहानी मेरे कॉलेज के दिनों की है। तो मेरे कॉलेज में इंटर कॉलेज कंपटीशन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और उस समय किसी के कॉलेज में जाना और किसी के कॉलेज में परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो ऐसे ही मुझे मेरे कॉलेज में एक दूसरे कॉलेज की लड़की पसंद आ गई और ये लड़की उसका कॉलेज मेरे कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं था। हार्डली मुझे हाफ एन आवर लगता था उसके कॉलेज तक पहुंचने के लिए। सो ऐसे हम लोगों की दोस्ती की शुरुआत हुई। हम लोग कॉलेज में मिले, हम लोगों की बातें हुई। वो कौन से कॉलेज में है, मैं कौन से कॉलेज में, हम दोनों की लाइक्स डिसलाइक क्या है, ऐसे धीरे धीरे करके हम दोनों ने एक दूसरे को जाना। फिर उसका कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम लोगों ने बाद में मिलना शुरू किया और बीच में मेरे एग्ज़ाम की वजह से हम दोनों का मिलना कम होता चला गया। तो ऐसे ही कुछ दिनों के लिए कम मिलते मिलते हमारा कांटेक्ट ज़ीरो सा हो गया था और धीरे धीरे एग्ज़ाम की टेंशन की वजह से मुझे भी कुछ ज़्यादा उसकी यादें आती नहीं थी। तो एग्ज़ाम ख़त्म हुई और इंटर कॉलेज इवेंट फिर से स्टार्ट हुए। तो अचानक में उनका कॉलेज और हमारा कॉलेज एक कंपटीशन में फिर से मिला और उस टाइम तक हमारे कॉलेज में किसी को पता नहीं था कि मैं उससे बात करता हूँ, उसके कॉलेज में भी किसी को पता नहीं था कि हम दोनों की बातें चलती रहती है। तो ऐसे ही मिले तो हमारा बॉन्डिंग सबको दिख रहा था कि हम दोनों के बीच में कुछ तो है, बट हम लोग एक सिर्फ दोस्त थे, ऐसा हम लोगों ने सबको दिखाया। इनफैक्ट हम दोस्त ही थे। तो ऐसे ही करते करते उस इंटर कॉलेज कंपटीशन में हम लोग और क्लोज आए और वो एक इवेंट के लिए परफॉर्म करने जा रही थी। तो उसकी इम्पोर्टेंट थिंग्स थी, किसी को देने की जगह मुझे दे दी। तो वो परफॉर्म कर रही थी, वो मैं चेक कर रहा था, लेकिन उसके बीच में उसे किसी का कॉल आ गया। सो मैंने कॉल पिक किया तो मुझे पता चला कि वो किसी लड़के का कॉल है। तो मैंने पूछा कि कौन बात कर रहा है, तो वो बोला मैं उसका बॉयफ्रेंड बात कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा शॉक हो गया। हम दोनों के बीच में जो भी था वो कुछ नहीं था। हम दोनों ने एक दूसरे को चीज़ें बताई नहीं थी, लेकिन सबको दिख रहा था कि हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो है। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग गया और बाद में मैं उस लड़के को मैंने बता दिया कि वो ज़रा परफॉर्म कर रही है तो बाद में कॉल बैक करेगी। तो वैसे ही वो आई, मैंने उसको बताया कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कॉल है और मैंने उसको फ़ोन रिटर्न करके निकल गया। मैं इवेंट से ही निकल गया पूरा। तो बाद में वो पूरा इवेंट मुझे ढूंढती रही और मैं इवेंट में नहीं था, इसलिए उससे मिला ही नहीं। उसने मुझे बहुत सारे कॉल भी किए बट मैंने कॉल पिक नहीं किया। तो ऐसे ही मैंने उसके बहुत सारे कॉल इग्नोर किए, बिकॉज मुझे किसी के रिलेशनशिप के बीच में नहीं आना था। और थोड़े दिनों बाद मुझे वो फिर से मिली। इनफैक्ट मेरे कॉलेज के नीचे मेरा वेट कर रही थी। फिर मैंने पूछा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोली कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे, तुम बात क्यों नहीं कर रहे। मैं बोला तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मैं तुमसे बात करूँगा तो उसको बुरा लगेगा। तो बोला वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वो मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं इससे तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें मुझसे बात करनी है नहीं। मैं बोला मैं तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ें फील करता हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा तो मैं तुमसे वैसी बातें नहीं कर पाऊँगा। तो बोली कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, मेरा दोस्त था। इनफैक्ट वो उसका कज़न था। वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे, इसलिए उसने ऐसा मजाक किया। और बाद में फिर हम दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स पता चल गई और थोड़े टाइम के बाद हम लोग एक अच्छे रिलेशनशिप में आ गए। तो क्या ये एपिसोड सुनकर आपको आपके क्रश की याद आई? अगर आपको भी आपके पहले क्रश की पहली लव स्टोरी शेयर करनी है तो भेजिए हमें podcast@audiopitara.com पर। और ऐसे ही पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से ऑडियो पिटारा ऑफिशियल ऐप और आप इसे बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो। ऑडियो पिटारा
सुनना जरूरी है।